तो दोस्तों आज जो है हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो चल रहा था उसी में आगे प्रारंभ करते हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें। खाद्य प्रसंस्करण के चरण अथवा आपूर्ति श्रृंखला के स्तर देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या क्या चरण हैं, या जो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्ति में कौन कौन से बिंदु आते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कृषि उत्पादों की किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला इस प्रकार है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। पहला है कृषि निविष्टियां या कृषि आगत। ये किसान के स्तर पे की जाती है। फसल उत्पादन के लिए किसान जो भी इनपुट लगाता है यहाँ से शुरुआत होती है। उसके उपरांत फसल का उत्पादन होता है। फसल उत्पादन होने के बाद जो भी कटाई उपरांत कृषि उत्पाद आता है उसकी खरीद एवं संग्रहण किया जाता है। अब यहाँ से बाजार का जो है काम प्रारंभ होता है। ये बाजार में होने वाली क्रियाएं हैं जिनमें खरीद एवं संग्रहण, उसके आगे प्राथमिक प्रसंस्करण, फिर द्वितीयक प्रसंस्करण और फिर आखिरी में जो है ये खुदरा विक्रेताओं जो रिटेलर होते हैं उनको खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इसी में एक चरण आता है तृतीयक प्रसंस्करण। कभी कभी कहीं कहीं कुछ स्तरों में ये तृतीयक प्रसंस्करण का भी उपयोग किया जाता है। हम इस आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आपको आगे इसमें जो शब्दावली दी हुई है प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण, इस शब्दावली का आगे उपयोग होगा। ये पूरे के पूरे खाद्य प्रसंस्करण वाले भाग में ये शब्द आपको कहीं ना कहीं पिछली क्लासेस में जो वीडियो हमने बनाई है उसमें भी देखने को मिलेगा और आगे जो अब मैं बताऊंगा उसमें भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्राथमिक प्रसंस्करण क्या होता है, द्वितीयक प्रसंस्करण क्या होता है। तभी आप इसकी जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं या सरकार जो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए जो भी पहल कर रही है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। आगे देखते हैं इसमें खाद्य विश्लेषण की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 3 तरह की क्रियाएं देखी जा सकती हैं। पहली है प्राथमिक प्रसंस्करण क्रियाएं, दूसरी है द्वितीयक या माध्यमिक प्रसंस्करण क्रियाएं और आखिरी है तृतीयक प्रसंस्करण क्रियाएं। अब हम देखते हैं कि ये हैं क्या और इनके उदाहरण देते हुए हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस स्तर पे होती हैं। तो ये पहली है प्राथमिक प्रसंस्करण क्रियाएं। देखो प्राथमिक प्रसंस्करण क्रियाएं ये तो शब्द है ही, इसी शब्द से बना है प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, जिस शब्द का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, कृषि उत्पादों की सफाई, ग्रेडिंग, छटाई, पैकिंग, फसल कटाई के उपरांत की जाने वाली क्रियाएं आती हैं। ठीक है, यानी फसल कटाई, एक फसल से जो भी थ्रेसिंग हुई, थ्रेसिंग होने के बाद गेहूं निकला या फिर धान निकला या फिर फलों की तुड़ाई हुई, तुड़ाई के बाद फलों को इकट्ठा किया गया एक जगह और उसके बाद उनकी ग्रेडिंग होती है, छटाई होती है, पैकिंग होती है, सफाई होती है। ये सारी की सारी क्रियाएं प्राथमिक प्रसंस्करण क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये
बार बार शब्द उपयोग होगा प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, तो आपको समझ में आएगा कि ये कहां पर क्रिया हो रही है। ठीक है, किस स्तर पे क्रिया ये हो रही है। आगे देखते हैं, माध्यमिक अथवा द्वितीयक प्रसंस्करण क्रियाएं, फलों का गूदा निकालना, स्लाइसिंग करना, मिलिंग, आटा पीसना, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जैसे मीट, मछली, इस तरह के उत्पाद हैं, तो इनको जो है तुरंत जब आप तालाब से निकालोगे या स्लाटर से निकालोगे तो उसके तुरंत बाद की ये क्रिया है फ्रीजिंग, फ्रीज किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये द्वितीयक प्रसंस्करण क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे ये आटा पीसना, भाई गेहूं थ्रेसिंग होता है, थ्रेसिंग होने के बाद प्राथमिक क्रिया की जाती है, सफाई की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, उसके उपरांत ही तो द्वितीयक प्रसंस्करण क्रियाओं में जाएगा, तब आटा पीसा जाता है। ठीक है, अगली क्रिया देखते हैं, तृतीयक प्रसंस्करण क्रियाएं। इसके अंतर्गत खाने के लिए तैयार भोजन। ठीक है, आपने गेहूं को पिसवा लिया चक्की से और लेकर आए, आटे को गूंथा, गूंथने के उपरांत क्या किया आपने, उससे रोटियां बनाई। ये जो तैयार भोजन है ये तृतीयक प्रसंस्करण में आएगा। या आपने क्या किया, आटा पिसवाया, आटा पीसने के बाद उसको जो है आप जो है किसी बेकरी में ले गए और कोई बेकरी उत्पाद आपने तैयार किया जो खाने के लिए तैयार है एकदम, उसमें और आगे कोई प्रसंस्करण क्रिया ना की जा सके, तो वो सब किस में आएंगे, तृतीयक प्रसंस्करण क्रियाओं में। ठीक है, तो इसमें क्या है उदाहरण, खाने के लिए तैयार भोजन, बिस्किट, केक, जैम, जेली, जूस, नमकीन, तैयार नूडल्स, शीतल पेय, मादक पेय आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहां तक मेरा मानना है आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल। ये हम आप जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है इसमें बहुत संभावनाएं हैं और ये अभी भारत में उभरता हुआ उद्योग है। इसके माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा जा सकता है, किसानों की आय को बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ साथ जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हैं उनकी संभावना है बढ़ने की। तो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही प्रसंस्करण इकाइयों की प्रकृति और आकार को देखते हुए निजी क्षेत्र की बुनियादी संरचना एवं मूलभूत सुविधाओं में निवेश करने की संभावनाएं बहुत कम हैं। हम आप सब लोग जानते हैं कि निजी क्षेत्र तभी निवेश करता है जब उसको लगे कि मैं आज निवेश करूं और कल वो हमको लाभ देने लगे। जबकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ये मूलभूत जो है और बुनियादी संरचना के विकास करने का इसमें कार्य किया जाता है। ठीक है, जब आप मूलभूत और बुनियादी संरचना का विकास कर लेंगे तो इसमें दीर्घकालीन रिटर्न आता है। तो इसलिए जो है यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र जो है निवेश करने के लिए इतना उत्साहित नहीं है। आगे देखते हैं। अतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अवसंरचना को निर्मित करने, प्रसंस्करण क्षमता तथा अन्य सहायक उपायों को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। जब से 1991 में अपने देश में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया है, तब से
निजी क्षेत्र को जो है प्रोत्साहित करती रहती है सरकार कि समय समय पर वो जो है देश में निवेश करे, जिससे रोजगार की बढ़ोतरी हो, लोगों की आय बढ़े तथा देश में भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है क्या किया है, अवसंरचना जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए तथा निजी निवेश को इसमें जो है लाने के लिए उसको विकास करने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में जो है बहुत सारे योजनाएं चला रही हैं जिनका जो है हम इसमें वर्णन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नामक योजना के अंतर्गत एकीकृत किया गया है। यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 3 मई 2017 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, जिन सभी योजनाओं को ला करके एक योजना जिसको कहा गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके अंतर्गत एकीकृत किया गया है। एकीकृत इसलिए किया गया है जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अधिक से अधिक विकसित करने में बढ़ावा मिले। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी योजना घटक हैं, उन पे चर्चा करते हैं। पहली है मेगा फूड पार्क योजना, दूसरी है एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना, तीसरी है खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन या विस्तार, चौथी है कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना, पांचवी है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन, छठी है खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन संरचना योजना, सातवीं है मानव संसाधन एवं संस्थानों का विकास, और अभी हाल ही में शुरू की गई जो है ऑपरेशन ग्रीन 8वीं योजना है। अब इन योजनाओं पर जो है हम अलग अलग चर्चा करेंगे कि ये क्या है, किन उद्देश्यों से चलाई जा रही हैं और इन सारी योजनाओं में आपस में क्या अंतर है। जब आप इन योजनाओं में आपस में किन उद्देश्यों को या क्या क्या इनमें आपस में अंतर है लेकर के सरकार चला रही है इन योजनाओं को समझ जाएंगे, तो आप जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका चल रही है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें आगे। पहला घटक है मेगा फूड पार्क योजना। ये क्या है देखते हैं। इस योजना को वर्ष 2008 से क्रियान्वित किया गया है। मेगा फूड पार्क योजना द्वारा किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा फुटकर विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पाद को बाजार से जोड़ते हुए एक तंत्र उपलब्ध कराना है ताकि कृषि उत्पादों में अधिकतम मूल्यवर्धन, कृषि उत्पाद में क्षति कम से कम, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसके अंतर्गत दिए गए भूखंड में मान लीजिए क्या होता है, सरकार निर्धारित कर देती है एक क्षेत्र किसी जनपद में या किसी राजधानी के पास क्षेत्र निर्धारित कर देती है और उसको घोषित कर देती है कि ये क्षेत्र जो है मेगा फूड पार्क कहलाएगा। और उसमें क्या होता है आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए भूखंड में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों,
शीत श्रृंखला और उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाती है। ठीक है, यानी उस भूखंड में क्या किया जाता है कि सरकार का अगर कोई प्रसंस्करण केंद्र चल रहा है तो उसको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, या सरकार का या गवर्नमेंट का जो भी है वहीं उसी क्षेत्र को मेगा फूड पार्क घोषित कर दिया जाता है, और उसी भूभाग में जो निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं उनको जो है उसमें जो है अपना प्लांट लगाने, अपनी इकाई स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। साथ साथ जो है इसमें एक शब्द ये आया है प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों। ठीक है, तो आप ध्यान रखना प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र हम किसकी बात कर रहे हैं उसको भी वहां स्थापित किया जाता है। साथ में शीत श्रृंखला, शीत श्रृंखला का मतलब ये है भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज। बहुत सारे कृषि उत्पाद जो हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, हाईली पेरिशेबल होते हैं, उनको जल्दी खराब होने से बचने के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के बाद जो प्रोसेसिंग होकर के फूड उत्पन्न होता है, जो भी बनता है, उसको स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, वहां पर खाद्य शीत भंडार गृहों का निर्माण किया जाता है। साथ साथ में क्या होता है, देखो ये शीत श्रृंखला की बात कर रहा है, ध्यान रखना। श्रृंखला का मतलब क्या है कि सिर्फ स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज बना देना ही खाद्य शीत श्रृंखला नहीं हो जाता, इसके साथ में रेफ्रिजरेटर युक्त वैन होती हैं जो फूड को उन शीत भंडार गृहों से रिटेलर तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ये परिवहन का काम करती हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब मान लीजिए कोई बूचड़ खाना है, या मान लीजिए कोई मछली का स्टोरेज है, ठीक है, वो वहां पर कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है, या बूचड़ खाना है, वहां से मांस निकला, जो भी है मांस उत्पाद, अब उसको व्यक्ति को बरेली से दिल्ली ले जाना है। ऐसी स्थिति में समय लगेगा, तो वो कैसे ले जाएगा? और ऐसा भी नहीं है कि वहां ले जाएगा तो रिटेलर की दुकान पे तुरंत बिक ही जाएगा। ठीक है, बरेली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बरेली में स्लॉटर हाउस है। ठीक है, तो क्या करेंगे उसमें? सरकार ने इसके लिए क्या किया है, एक तो बूचड़ खाने में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की है, और उस बूचड़ खाने से ले जाने के लिए रिटेलर की दुकान तक जहां पर उसको बेचा जाएगा, उस दुकान में रेफ्रिजरेशन होना चाहिए। उसको बढ़ावा देने के लिए पहल किया है। साथ में स्लॉटर हाउस के जो स्टोरेज है उससे और रिटेलर की दुकान तक जो वाहन ले जाएगा मांस उत्पाद को या मछली उत्पाद को या कोई भी हाईली पेरिशेबल प्रोड्यूस है उसको, तो कोई ना कोई वाहन ले जाएगा, तो वो भी रेफ्रिजरेटर युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पूरी की पूरी शीत श्रृंखला होती है। आगे देखते हैं। और उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एक एरिया जो सरकार निर्धारित करती है उसके अंतर्गत ये सुविधाएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में इस समय कुल 24 मेगा फूड पार्क क्षेत्र क्रियाशील हैं। मेगा फूड पार्कों को कच्चे तथा तैयार माल की आपूर्ति हेतु पश्चगामी एवं अग्रगामी श्रृंखलाओं का सहयोग
लिया जाता है। अब इसमें दो शब्द आए हैं। एक शब्द आया है पश्चगामी एवं अग्रगामी श्रृंखलाओं का सहयोग लिया जाता है। तो पश्चगामी क्या होती हैं? पश्चगामी आपने खाद्य श्रृंखला में देखा था। पश्चगामी वह सारी क्रियाएं कटाई के उपरांत प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों पर जो सारी की सारी क्रियाएं होती हैं, उन सारी क्रियाओं को पश्चगामी और अग्रगामी, वहां से आने के बाद जो भी खाद्य उत्पाद है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो आता है कहां पे? आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट वो बनकर तैयार होता है, ठीक है, उसकी सप्लाई कैसे की जाती है, उसको अग्रगामी श्रृंखला के अंतर्गत देखा जाता है। यहां केंद्र बिंदु जो है, बीच में जो है, क्या है? ये आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई ये स्थित होती है। इसके पहले क्या होता है? पश्चगामी क्रिया होती है, श्रृंखला होती है, और वहां से जो प्रोड्यूस निकलता है, मान लीजिए कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री है। आइसक्रीम हम आप सब जानते हैं दूध से बनता है। तो होता इसमें क्या है? किसान के पास से जब दूध इस केंद्र बिंदु क्या है? एक फैक्ट्री है, ठीक है, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई है। तो किसान से जहां, ऐसा तो है नहीं सीधा किसान इनको लाकर दे देता है, बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, दूधिए होते हैं, वो कलेक्शन सेंटर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई ये सीधे सीधे अपने कलेक्शन सेंटर इन किसानों के बीच में लगा देती है, ये भी होता है। तो ऐसी स्थिति में इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई से पहले जो ये दूध का कलेक्शन हो रहा है, मैंने उदाहरण दिया है ना इसका, तो ये कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है और किस तरह से ये दूध जो है इस इकाई के पास आ रहा है। जब इस इकाई के पास ये मिल्क आ गया, दूध आ गया, उस दूध आने के बाद इस फैक्ट्री ने क्या किया? उसका प्रोडक्ट बनाया, आइसक्रीम बनाया, और वह आइसक्रीम उसके बाद उस फैक्ट्री से निकल करके उपभोक्ताओं के पास जानी है। तो उपभोक्ताओं के पास वो कैसे जा रही है, रिटेलर के पास किस तरह से पहुंच रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ने को पश्चगामी और अग्रगामी श्रृंखलाएं कहा जाता है, ठीक है, सहयोग लिया जाता है। आगे देखते हैं। मेगा फूड पार्क में स्थित अति आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र को किसानों के खेतों पर स्थित प्राथमिक प्रसंस्करण एवं संग्रह केंद्रों से जोड़ा गया है। वर्ष 2021 से इस योजना को बंद कर दिया गया है, ठीक है। ये क्या होता है कि किसानों के पास जो है, उनके क्षेत्र में, उनके खेतों के पास या उनके आसपास 8-10 गांवों के बीच में क्या करते हैं, किस तरह का हम कृषि उत्पाद उनसे जो है परचेज करेंगे या खरीदेंगे, उस तरह की, ठीक है, प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई को स्थापित कर देते हैं, ठीक है। और उस प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई को ये जो मेगा फूड पार्क होते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है, इनको बढ़ाने में ये सहयोग करते हैं। और वर्तमान समय में ये योजना बंद हो गई है, अब इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, बल्कि भारत में जो भी 24 मेगा फूड पार्क थे, उनका संचालन हो रहा है। आगे देखते हैं।
अगली योजना है एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना। देखते हैं, देखो ये एकीकृत शीत श्रृंखला है, ठीक है, और शीत श्रृंखला के बारे में हमने आपको आगे बता चुके हैं पहले, तो आपकी समझ में ये आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह की योजना विकास की बात कर रही है। देखते हैं, शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन योजना अवसंरचना के अंतर्गत खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा के कृषि उत्पादों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत किसान के खेत पर ही प्री कूलिंग, तौलाई, छटाई, वर्गीकरण तथा वैक्सिंग सुविधाओं का विकास किया जाता है। देखो ये जो क्रियाएं की जा रही हैं, आपको मालूम है ये सारी की सारी क्रियाएं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की क्रियाएं हैं तथा शीतगृह, नियंत्रित वातावरण, भंडारण एवं पैकिंग सुविधाओं का विकास किया जाता है, जिससे संग्रहण, भंडारण एवं परिवहन की दक्षता में सुधार हो सके तथा नुकसान को कम किया जा सके। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, उन्हीं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के पास ही क्या कर रही है, ये जो नियंत्रित वातावरण, ठीक है, भंडारण सुविधाओं का और पैकिंग सुविधाओं का विकास कर रही है। कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं जो एक तरफ उत्पन्न होते हैं और दूसरी तरफ वो जो है अपना जीवन समाप्त करने की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए ये किया गया है। आगे देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन विस्तार योजना, ये भी सरकार इसमें भी सहयोग कर रही है। क्या करती है सरकार, सब्सिडी देती है निजी क्षेत्र को और निजी क्षेत्र से कहती है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो और हम आपको जो है सहायकी प्रदान करेंगे। उद्यमियों को इसमें लाने के लिए जो है बढ़ावा दे रही है। ठीक है, पीपीपी मॉडल पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ा रही है। देखते हैं इसमें क्या है। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा परिरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें पुरानी प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा नई प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादों को छांटना, श्रेणीकरण करना, धोना, छीलना, काटना, आकार देना, हल्का उबालना, पीसना, निचोड़ना, गूदा निकालना, सुखाना, भूसी निकालना, छिलका उतारना, फाड़ना, बीज निकालना, फ्रीज करके सुखाना, पाश्चुराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, वाष्पीकरण, पैकिंग करना, कैनिंग, अचार बनाना, खमीर उठाना, रासायनिक परिरक्षण करना आदि से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण जो इकाइयां हैं जो पहले से चल रही हैं उनमें और नई इकाइयों को लगाने के लिए सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। और किस किस तरह की इकाइयों को दे रही है इसमें आपने देख लिया है। इसमें प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली योजना है कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना विकास योजना। इसमें देखते हैं क्या है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी अवसंरचना जैसे सड़कें, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, जल निकासी तथा मुख्य अवसंरचना सुविधाओं जिसमें गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, टेट्रापैक, छटाई, ग्रेडिंग सुविधाओं को सृजित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये मान लीजिए कि ये किसानों के खेतों पे जो भी हैं, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं पड़ती जो इन्वेस्ट करने के लिए लगती हैं, जैसे बिजली, सड़कें, जलापूर्ति, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती। साथ में क्या मुख्य अवसंरचना जो भी संबंधित है खाद्य कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में, गोदाम वगैरह, कोल्ड स्टोरेज, इनको बढ़ाने के लिए ये योजना
सरकार चला रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली योजना। अगली है खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना। इसमें देखते हैं क्या है। इसके अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण एवं खाद्य पदार्थों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मौजूद संदूषकों, एडिटिव्स तथा कीटनाशकों के अवशेषों की नियमित जांच करना है। ये गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, जिससे कृषि उत्पादों को स्थानीय मानकों के साथ साथ निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन कराया जा सके तथा देश के अंदर हो रहे कृषि उत्पादों के आयातों की जांच निर्धारित मानकों के अनुरूप हो सके। ठीक है, ये योजना चल रही है। आगे देखते हैं। आगे यह है बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना। देखते हैं। कच्ची सामग्री की उपलब्धता और बाजार के साथ जुड़ाव के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला में अंतर को भरते हुए प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए प्रभावी एवं निर्बाध बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड को एकीकरण करना है। ध्यान रखना, ये बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज योजना जो है ये मुख्य रूप से परिवहन को लेकर के बनाई गई है। ठीक है, परिवहन यानी कि बैकवर्ड आपको हमने पहले बता चुके हैं, पश्चगामी और फॉरवर्ड। ठीक है, पश्चगामी क्या क्रियाएं हैं और कृषि उत्पाद को प्रोसेस करने के बाद कि जो भी उत्पाद है उसको कैसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए उसे फॉरवर्ड कहते हैं। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जो भी परिवहन सुविधाएं, जो भी सरकार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है उससे संबंधित ये योजना है। इस पे चर्चा करते हैं। कभी कभी इस पर प्रश्न आ जाता है सीधा सीधा कि परिवहन की समस्याएं क्या हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में और इसको खत्म करने के लिए या इसके समाधान है तो सरकार जो है क्या कदम उठा रही है। तो उसके लिए ये उत्तर सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। स्कीम के अंतर्गत खेत के समीप प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना करना तथा इन केंद्रों से रेफ्रिजरेटर युक्त वाहनों के माध्यम से खुदरा बिक्री केंद्रों को जोड़ा जाता है। अब देखिए, मेगा फूड पार्क योजना में क्या था, एक स्थान निर्धारित था, वहां पर जो है प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों को उससे जोड़ा जाता था और उसके बाद उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु खुदरा व्यापारियों को जोड़ा जाता था। यहाँ क्या है, यहाँ सीधा सीधा है, किसान से जो है जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको लेना और सीधा सीधा रिटेलर तक पहुंचाना। बात समझ में आई ना। देखते हैं इसमें क्या है। आगे इसमें जो है इसके अंतर्गत शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मांस, मछली, अंडा, शहद, नारियल, मशरूम आदि को खुदरा दुकानों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे देखें। सरकार इसमें सब्सिडी देती है रेफ्रिजरेटर युक्त वाहनों को खरीदने के लिए और निजी क्षेत्र के लोग इसमें लगे हुए हैं, इसका बहुत सारा लाभ उठा रहे हैं लोग। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। मानव संसाधन एवं संस्थानों का विकास, सरकार इसमें क्या करती है, यह योजना खाद्य प्रसंस्करण में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीविदों, प्रबंधकों, उद्यमियों और जनाशक्ति के विकास पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड तथा राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या है, मानव संसाधन का विकास किया जाता है, नए नए जो है रिसर्च किए जाते हैं
और गुणवत्ता का प्रबंधन किया जाता है और लोगों में जागरूकता लाने हेतु क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आखिरी योजना है ऑपरेशन ग्रीन। इस योजना को जो है अभी पिछले ही वर्ष शुरू किया गया है। इसको बजट में, पिछले बजट में शामिल किया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। इस योजना के अंतर्गत टमाटर, प्याज और आलू, ध्यान रखना 3 ही कृषि उत्पाद हैं। एक है टमाटर, दूसरा है प्याज और तीसरा है आलू। क्या करते हैं इसमें? इस योजना के अंतर्गत टमाटर, प्याज और आलू उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए कृषि स्तरीय अवसंरचना को निर्मित करना, जिसमें कृषि लॉजिस्टिक का विकास करते हुए उचित भंडारण क्षमता को विकसित किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ग्रीन है। ध्यान रखना, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन था जो आया था और ये ऑपरेशन ग्रीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। तो इस पर टिप्पणी आ सकती है। ठीक है, या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, या 1 लाइन का भी पूछ सकते हैं, 2-3 नंबर का या 1 लाइन का भी। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगला जो है हम इसी क्रम में विपणन से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि विपणन जो है बहुत ही जटिल और बड़ा सिलेबस है। उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम कृषि उत्पादों से लेकर के खाद्य प्रसंस्करण जो भी उत्पाद हैं उन सब पर चर्चा करेंगे और किस तरह से विपणन किया जाता है उस पर बात करेंगे। ठीक है।